श्रीमद् भागवतम स्कंद संख्या 3 विदुर जी का तीर्थ यात्रा गमन। पिछली बार के आगे से पढ़ता हूँ, सुनाता हूँ आपको। एक थोड़ा सा रिकैप करेंगे। उद्धव जी चरण पादुकाएं सर पर धारण करके बद्रिकाश्रम पहुंचे। बद्रिकाश्रम जब आप जाते हो तो रास्ते में जो है एक जगह पड़ती है पांडुकेश्वर, मतलब वहां पे गंगा जी के तट पे उद्धव जी बैठे हैं। वो विष्णु प्रयाग है, जहाँ पीछे से जो है विष्णु गंगा जी आ रही है, इधर से अलकनंदा आ रही है, दोनों का मिलन होता है। भागवत में जैसा लिखा है वैसा आज भी वहां है। भागवत में सुखदेव महाराज जी बोले हैं कि हिमालय से निकली हुई गंगा जी के दर्शन जो करते हैं उनका मन शुद्ध और शांत रहता है। आज भी वहां ऐसा ही दृश्य है। हिमालय का सौंदर्य मन को शुद्ध और शांत करने वाला है, मन को चंचल करने वाला दृश्य सुहाना है। हिमालय का सौंदर्य अति सात्विक है। गंगा जी के दर्शन करने से मन स्थिर होता है। शर्त यह है कि दर्शन मन से किए जाएं। मन में सात्विक भाव जागते हैं तथा मन की चंचलता कम होती है। अब विदुर जी गंगा तट पर मैत्रेय ऋषि के आश्रम में जाते हैं। श्री यमुना जी भक्ति देती हैं, गंगा जी ज्ञान और वैराग्य देती हैं। ऐसा कहा शास्त्र में कहा गया है कि ज्ञान और वैराग्य अगर नहीं है तो भक्ति बांझ है, उसकी संतान नहीं होती, आगे बढ़ती नहीं। संतान होने का मतलब है आगे बढ़ना। अब हम लोग क्या देखते हैं इस समाज में कि भक्ति लोग करते हैं परंतु दुख में करते हैं। जब सुख मिलना शुरू हो जाता है तो भक्ति छूट जाती है। भक्ति करने में ज्ञान और वैराग्य का भाव होना चाहिए। ज्ञान का अर्थ यह है भगवान का ज्ञान, धाम का ज्ञान, भगवान की लीलाओं का ज्ञान। मैं संसार में क्यों आया हूँ, मैं संसार में क्यों हूँ, मुझे दुख क्यों मिल रहे हैं, ये ज्ञान की प्राप्ति करके भगवान के धाम जाने का प्रोसेस लेना। वैराग्य का मतलब यह है कि समझ लेना है कि भौतिक संसार का आकर्षण मेरे लिए दुखदायी, तो उससे मुझे वैराग्य प्राप्त करना। अब संसार में हम लोग सुख को बहुत महत्व देते हैं। हाय सुख, हाय सुख। सुख को महत्व नहीं देना चाहिए। क्यों? कि संसार का कोई भी सुख परमानेंट नहीं। भगवान कहते हैं ना भगवत गीता में, मात्र स्पर्शा तो कौन तो है, शीत उष्ण सुख दुखदा आगम अपायनी नित्यातांत तीक्ष्ण भारत। इस सुख और दुख सर्दी और गर्मी के आने जाने के समान ही सीमित और क्षण भंगुर है। ये इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं। हे अर्जुन, इनसे विचलित हुए बिना रहने का अभ्यास कर। संसार का कोई भी सुख 2-3 मिनट से अधिक नहीं रहता। सब सुख कच्चा है। अगर भक्ति में ज्ञान ना हो और वैराग्य ना हो, ज्ञान नहीं होगा तो सुख में भक्ति छूट जाएगी। तो ज्ञान और वैराग्य जब होता है तब भक्ति की कोपलें फूटती हैं, तब भक्ति आगे बढ़ती है। विदुर जी ने गंगा मैया को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। गंगा जी में उन्होंने स्नान किया है। आपने भी स्नान किया होगा, आपने भी स्नान किया है। अब भाव देखिए, गंगा तट पर आते ही उनका हृदय द्रवित हो जाता है। विचारते हैं कि मुझे ऐसा लगता है गंगा जी के पत्थर मुझसे श्रेष्ठ है। हम जहां पर स्नान करते हैं हर की पैड़ी पे वहां पत्थर नहीं है, पर अगर आप सप्तऋषि के जाओगे तो वहां आपको पत्थर मिलेंगे। वहां पे गंगा जी के ऊपर पत्थर आपको मिलेंगे। तो वो विचारते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि गंगा जी के पत्थर मुझसे श्रेष्ठ हैं। मैत्रेय ऋषि जैसे महापुरुष गंगा जी में स्नान करके नारायण के नाम का स्मरण करते करते चलते हैं तो गंगा जी के पत्थरों को संतों की चरण रज मिलती है। गंगा जी के
पत्थरों को संतों की चरण रज मिलती है। अब विदुर जी क्या सोचते हैं, मेरा हृदय पत्थर से भी कठोर है, भगवान से मिलने की तीव्र इच्छा मुझे होती नहीं, मैं गंगा तट का पत्थर हुआ होता तो मेरा कल्याण हो जाता, संतों की चरण रज तो मिलती। गंगा जी के तट के पत्थरों के ऊपर पांव रखते ही विदुर जी को संकोच होता है और प्रेम में उनका हृदय द्रवित हो जाता है। विदुर जी का ये अंतिम जन्म है, दोबारा जन्म नहीं होगा। जिसका हृदय चौबीसों घंटे प्रेम से परिपूर्ण रहता है, जो भावावेश में भक्ति में निरंतर तन्मय हो जाता है, उसका ये अंतिम जन्म है। जिसकी बुद्धि से काम निकल गया है, उसका ये अंतिम जन्म है। काम शरीर में से निकल जाता है, इंद्रियों में से निकल जाता है, पर बुद्धि में सुषुप्त अवस्था में पड़ा रहता है। कामनाएं रहती हैं, डिजायर्स आपके अंदर, सूक्ष्म डिजायर्स, सटल डिजायर्स रहती हैं। काम को संस्कृत भाषा में हृदय कहते हैं, हृदय, हृदय शेते इति हृदय, कि साधारण ज्ञान से अथवा भक्ति से बुद्धि में फंसा हुआ काम नहीं निकलता, भक्ति की पराकाष्ठा पे आना पड़ेगा, हाईएस्ट लिमिट में आना पड़ेगा, तब जाके आपके अंदर से काम निकलेगा। अब एक एग्जाम्पल दिया है, आप खेत में बीज डालते हैं, गर्मी बहुत है, अगर बीज जल गया तो अंकुरित नहीं होगा। अगर बीज जलता नहीं है तो जब अगले साल वर्षा होती है तो पुनः उगाता है। बीज जल जाता है तो अंकुर नहीं निकलते हैं। साधारण बुद्धि से या भक्ति से जब कामना का बीज जलता नहीं है तो वही कामना का बीज दूसरे जन्म में उगाता है, फिर से पति पत्नी का भाव जागता है और वही पतन की ओर ले जाता है। जब बुद्धि से काम निकल जाता है, अभिमान बह जाता है, तब जहां दृष्टि जाती है वहां भगवत भाव जागता है। तो मानिए कि ये अंतिम जन्म के लक्षण है। आपका भगवान के प्रति कितना आकर्षण है, ये कैसे पता लगता है? मैं आपको एक छोटा सा भौतिक संसार का उदाहरण देता हूँ, तब आपको समझ में आएगी। 1964 में एक फिल्म आई थी संगम, उसमें गाना था, निकलूं मैं इधर से कभी निकलूं मैं उधर से, मिलता है हर एक रास्ता जाकर तेरे घर से। लड़का लड़की के बारे में कह रहा है। अब इसी को आप भगवान के बारे में लगा के देखिए, निकलूं मैं इधर से कभी निकलूं मैं उधर से, मिलता है हर एक रास्ता जाकर तेरे घर से। आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप बाजार में हो, घर में हो, किचन में हो, छत पे हो, कमरे में हो, टीवी में हो, कहीं भी, पर आपको ये पता है कि 8:30 बजे क्लास है तो 8:30 बजे क्लास में आ गए। इसका मतलब है आपके हृदय के अंदर भक्ति का बीज पनप रहा है। उस लड़के को लड़की से प्रेम था तो कहता था मैं इधर से निकलूं या उधर से निकलूं, रास्ता तेरे घर नहीं जाता है। अगर आपके अंदर भगवान का प्रेम जागृत हो रहा है तो आप कुछ भी कर रहे हो, आपको पता है मुझे क्लास अटेंड करनी है, मुझे भागवत सुननी है, भगवत गीता सुननी है, तो आप 8:30 बजे क्लास में आ जाएंगे। जो लोग नहीं आते हैं, जो क्लास में नहीं आते हैं, मैसेज मिला है, पर भौतिक संसार का आकर्षण इतना ज्यादा है कि भौतिक संसार में लपेटे हुए हैं। अरे कथा तो होती रहती है, कथा का क्या है, इंटरनेट लगाओ, हजारों कथाएं मिलेंगी, हजारों कथाएं मिलेंगी। क्या वो हजारों कथाएं मन को छूती हैं? क्या वो हजारों कथाएं सिंपल भाषा में भगवत गीता भागवत समझाती हैं? क्या हजारों कथाएं में आप वक्ता से फोन पे बात कर सकते हैं?
आप हजारों कथाएं में वक्ता से आमने सामने बात कर सकते हो, सुनने से क्या होता है? जब तक इंटरेक्शन नहीं होगा, आपको चांस मिलता है, अनम्यूट किया जाता है, भाई आप बात करिए, क्वेश्चन पूछिए, चर्चा करिए, आप पूछिए। ये जो इस्कॉन में ट्रेडिशन बनाया है, सिस्टम बनाया है प्रभुपाद ने, दिस इज कि भक्त का भक्त के साथ कनेक्शन हो सके और वो समझ सके अच्छे तरीके से कि मुझे ठीक से समझ में नहीं आई है तो मैं पूछूं, आई मस्ट आस्क, और मैं उसको पूछने के बाद उस ज्ञान को ठीक से प्राप्त करूं, वो ज्ञान मेरे हृदय में उतर जाए, वो ज्ञान से मेरे को पिक्चर इतनी क्लियर हो जाए कि मुझे और कुछ जानना शेष न रहे, और कुछ जानने की कोशिश ना हो। तो यहाँ कह रहे हैं कि जहाँ भगवत भाव जागता है, तो मानिए कि ये सब अंतिम जन्म के लक्ष्य है। अब भगवत भाव क्या है? निकलूं मैं इधर से कभी, निकलूं मैं उधर से, मिलता है हर एक रास्ता जाकर तेरे पास। भगवान के प्रति इतना आकर्षण होना चाहिए, इतनी रुचि, इतना निष्ठा, इतना भाव होना चाहिए कि आप उसके लिए 10 काम छोड़ दें। मुझे ये क्लास अच्छी लगती है, ये क्लास नहीं अच्छी लगती है, वो भी पढ़ा रहा है, ये भी पढ़ा रहा है, चॉइस आपकी है, आपको किसे सुनना है। चॉइस आपकी है कि आपको किसे पालना है, किससे ज्ञान प्राप्त करना है, किसकी बात आपके मन को छूती है, उसकी क्लास में जाइए, गो टू उस क्लास। अब देखिए, विदुर जी का ये अंतिम जन्म, विदुर जी का हृदय भगवत चरणों में रत रहता है, भगवान के चरणों का स्मरण करते हुए वे चलते हैं। मैत्रेय ऋषि के आश्रम में विदुर जी आते हैं और मैत्रेय ऋषि को साष्टांग दंडवत करते हैं। मैत्रेय ऋषि ने विदुर जी का स्वागत किया, उन्हें सुंदर आसन दिया। मैत्रेय ऋषि कहते हैं, आप भले ही साष्टांग दंडवत करें, मैं आपको पहचानता हूं, आप महान पुरुष हैं। एक दिन तो ऐसा आता है जब सभी जीव आपके समक्ष हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं। क्यों? कि आप यमराज के अवतार, आप यमराज के अवतार हैं, इसलिए सभी जीव आपके सामने हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं। मैं आपको जानता हूं और आपको पहचानता हूं। ये मैत्रेय ऋषि के वर्ड है विदुर जी के। अब भूल क्या हुई यमराज से? यमराज जी ने गलती क्या कर दी, उनसे क्या भूल हो गई? यमराज जी ने मांडव ऋषि को श्राप दे दिया। राजा के महल में चोरी हुई है, चोर भाग गए हैं। रास्ते में मांडव ऋषि का आश्रम आता था, चोरों ने चोरी का माल उस आश्रम में फेंक दिया। अब जब सैनिकों ने चोरों को पकड़ लिया और चोरी का माल मिला मांडव ऋषि के आश्रम से, तो उनको भी पकड़ लिया। सैनिकों ने कहा ये चोरों का सरदार है, क्योंकि चोर सारा माल यहाँ छोड़ गए, सरदार के पास छोड़ते हैं सारा माल, तो ये चोरों का सरदार है। राजा ने हुक्म दे दिया कि सभी को सूली पर चढ़ा दो। सभी चोर सूली पर चढ़कर मर गए, पर मांडव ऋषि के शरीर में सूली का प्रवेश नहीं हो, सूली पर नहीं चढ़ पाए। राजा को विश्वास हो गया कि ये चोर नहीं है, ये कोई संत है। मांडव ऋषि से राजा ने क्षमा मांगी। मांडव ऋषि कहते हैं, राजा तुमको तो मैं क्षमा करता हूं, पर यमराज की खबर लूंगा। मैंने कोई पाप नहीं किया, तो भी यमराज ने मुझे सजा क्यों दी? जिसने पाप किया है उसे डर लगता है, जिसने पाप नहीं किया है उसे यमराज का डर कैसा? क्यों डरेगा यमराज से? यमराज मेरा क्या करेंगे, मैंने पाप किया ही नहीं। मानव को जब डर लगता है तो अपने किए हुए पाप का डर लगता है।
अब मांडव्य ऋषि जो है यमपुरी चले गए। धर्मराज जो है, यमराज जो है, उसके दो स्वरूप, एक सौम्य, एक क्रूर। पापी के लिए क्रूर स्वरूप है और वैष्णवों के लिए सौम्य स्वरूप। उनका बिहेवियर, उनका एटीट्यूड, उनकी मुलाकात, उनका एक्शन, उनकी एक्टिविटीज सौम्यता से भरपूर है जब वो वैष्णवों से मिलते हैं। पर जब पापियों से मिलते हैं तो क्रूरता से भरपूर है। अब वैष्णव गए हैं, यमराज जी उठकर खड़े हो गए, बोले पधारिए पधारिए, मैं आपकी पूजा करूंगा। मांडव ऋषि ने कहा मैं तुम्हारी पूजा लेने नहीं आया, मैं तुम्हारी खबर लेने आया हूं कि तुमने मुझे फांसी के तख्ते पर चढ़ाया कैसे। मैंने तो कोई पाप किया नहीं था, मैं तो भजन में था। ऋषि के नाम कोई भी पाप नहीं है, पर यमराज का कार्य व्यवहार बहुत बड़ा है, हमको बहुत केयर लेनी चाहिए। ही मस्ट बी वेरी केयरफुल। तो उसमें कभी गलती हो जाती है, लाखों जीवों को सजा करनी होती है। यमराज को पता लगा चित्रगुप्त से कि भूल हो गई है। मांडव ऋषि को भूल से सजा दे दी गई। अब यमराज जी घबरा गए, सोचने लगे कि ऋषि कदाचित मुझे श्राप देंगे। अब यमराज जी हाथ जोड़ के मांडव ऋषि से प्रार्थना कर रहे हैं कि महाराज, जब आप 3 साल के थे तब आपने एक पतंगे के पंख में कांटा चुभवाया था। ये यमराज जी मांडव ऋषि से कह रहे हैं, उसी की ये सजा है। मांडव ऋषि ने कहा, बालक जो कुछ भी पाप करता है उसकी सजा स्वप्न में होती है, ऐसा नियम है। 6 वर्ष तक बालक अज्ञान अवस्था में होता है, उसको ज्ञान नहीं होता। अज्ञान अवस्था में किए पाप की थोड़ी सजा माता पिता को भी होती है, थोड़ी सजा उस जीव को भी होती है, पर यह सजा स्वप्न में होती है। जब मैं 3 साल का था और मैंने पतंगे के पंख में कांटा चुभोया, तो उस पाप की सजा स्वप्न में देनी चाहिए थी। जागृत अवस्था में तुमने मुझे फांसी चढ़ा दिया, कमाल, तुमने नियम भंग किया है, मैं तुम्हें सजा दूं। अब मांडव ऋषि जो है यमराज को सजा देने के लिए सज्जन तैयार। अगर हम देखें कि इस संसार में हम रह रहे हैं, यहाँ पे जो मनुष्य है, तो न्यायाधीश भी मनुष्य होता है, तो सजा पाने वाला भी मनुष्य होता है। तो मानव न्यायाधीश को सजा दे सकता है, कैसे? पाप का फल तो भोगना पड़ेगा, जानकर या अनजाने में किए पाप का फल भोगना ही पड़ता है। अपनी इच्छा से या दूसरे की इच्छा से किए गए पाप का फल भोगना ही पड़ेगा। पाप का नाश पाप का फल भोगने से होता है, बिना भोगे पाप का नाश नहीं होता। भगवान को आप सब कुछ अर्पित नहीं कर सकते कि मैंने पाप भी जो है, मैंने जो कार्य किया मैंने कृष्ण अर्पण कर दिया, मैंने सारे कार्य जो है वो भगवान को अर्पण कर दिए, ऐसा नहीं होता। भगवत गीता के अंदर 5वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान कहते हैं, परमेश्वर ना तो किसी के पापों को ग्रहण करता है, ना पुण्य, किंतु सारे देहधारी जीव अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं, जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहते हैं। अब कई लोगों का ऐसा नियम है कि संध्या के समय घर में जाते हुए, दर्शन करते हुए मंदिर में भगवान के समक्ष हाथ जोड़कर कहते हैं, मैं सब कुछ आपको अर्पण करने आया हूँ, नारायण ये समर्पयामि, सब कुछ मैंने आपको अर्पित कर दिया। कायेन वाचा मन सर्वेंद्रिय सर्वा। इसका अर्थ यह है कि शरीर, वाणी और मन से जो पुण्य होता है उसे मैं परमात्मा को समर्पित करता हूँ। भगवान को कोई पाप अर्पण करने जाता है तो भगवान पाप लेते नहीं, भगवान पाप नहीं लेते, पाप तो भोगना ही पड़ता है। अज्ञान में किए गए पाप की भी सजा होती है।
आपने कहा भौतिक संसार के अंदर साहब मुझे मालूम नहीं था कि लाल बत्ती पार करने पर जुर्माना लगता है। पर नहीं मालूम था तो हम क्या करें, जुर्माना तो लगेगा। इसी तरह अगर आप अज्ञान में पाप करते हो तब भी आपको जो है उसकी सजा होगी। उसकी सजा से आप बच नहीं सकते। अब कोई जब अच्छा काम करता है तो भगवान उसे इनाम देते हैं। फिर इनाम लेने वाला उसे वापस कर देता है और वह कहता है मुझे कुछ भी लेना नहीं है, मैं सरकार को समर्पण करता हूँ, इसका सदुपयोग कीजिए। ये बख्शीश का समर्पण। पर क्या सजा का समर्पण होता है? कोई बड़ा गुनाह किया हो और सरकार सजा दे और पुनः गुनाहगार हाथ जोड़कर कहने लगे कि सजा मैं सरकार को सादर समर्पित करता हूँ, तो क्या ये चलेगा? अरे सजा का समर्पण नहीं होता, सजा वापस नहीं की जा सकती। इनाम का समर्पण होता है। पुण्य कृष्णार्पण हो सकता है पर पाप कभी भी कृष्णार्पण नहीं होता। पाप भोगना ही पड़ता है। अनजाने में किए हुए पाप की सजा स्वप्न में होती है। मांडव ऋषि से ने यमराज से कहा है कि तुमने मुझे गलत सजा दी है कि मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हें दासी पुत्र बनना पड़े। मांडव ऋषि के श्राप के कारण यमराज जी विदुर जी के रूप में प्रकट हुए। अंबिका की दासी है, उसको जब नियोग करा गया है कृष्ण द्वैपायन व्यास से, तो उससे विदुर जी का प्राकट्य हुआ। यमराज जी महान देव हैं। देव गलती करते हैं तब मानव होते हैं। मानव गलती करता है तो मृत्यु के बाद पशु बनता है। मानव का जन्म देव बनने के लिए है। ऐसा पाप ना करिए कि भगवान हमें पशु का जन्म। इतनी भक्ति नियम से करिए कि हमारा अगला जन्म किसी संत के घर में हो। विचारते रहिए कि इस जन्म में तो बहुत उम्र के बाद सावधान हुआ, मुझे देर से ज्ञान हुआ, अब मुझे किसी संत के घर में जन्म लेना, जिससे दूसरे जन्म में मैं बचपन में ही सावधान हो जाऊं। आप देव नहीं हो सकते तो चिंता नहीं है, परंतु पशु जन्म मिले ऐसा पाप ना हो जाए, इसका ध्यान रखना चाहिए। 16वां अध्याय पढ़ते हैं भगवत गीता का तो भगवान कहते हैं कि मेरे को एक चीज से परेशानी, जिनको मैंने नरक दिया है वो प्योरीफाई होके अपलिफ्ट होके मनुष्य जन्म प्राप्त करके भगवत धाम जाने की तैयारी करते हैं। पर जिनको मैंने पहले से ही मनुष्य जन्म दे दिया है वो जो है नरक में जाने की तैयारी करते हैं, तो भगवत धाम में जाने की तैयारी नहीं करते। अब विदुर जी बहुत सावधान है। सोचते हैं एक बार मुझसे भूल हो गई, अब दूसरी बार भूल करूंगा तो पशु बनूंगा। अतः बहुत सावधान होकर भक्ति करते हैं। मैत्रेय ऋषि विदुर जी से कहते हैं आपको मैं जानता हूं, आप यमराज के अवतार हैं। मेरे परमात्मा की मुझे आज्ञा हुई है कि मेरे विदुर को तुम उपदेश देना। विदुर जी आपकी जो शंका हो, आपको जो पूछना हो, आप मुझसे कहिए। विदुर जी ने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है। सुखाय कर्माणि करोति लोको न तय सुखम मान्य दुआ परम वा विंदेद भूयस्तत एव दुखम यत्र युक्तम भगवान देना जनस्य कृष्णादि विमुखस्य एवा धर्मशीलस्य सुख सुदुखितस्य अनुग्रह ये चरन्ति नूनम भूतानि भगवाने जनार्दनस्य। ये जगत प्रभु ने क्यों बनाया? संसार की रचना से जीव दुखी होते हैं। भगवान जगत ना बनाते तो कोई दुखी नहीं होता। भगवान क्यों संसार की रचना करते हैं, यही मुझे समझाइए। विदुर जी ने प्रश्न किया। आप ऐसा कहेंगे कि भगवान जगत उत्पन्न करते हैं, यह उनकी लीला है, परंतु भगवान जब आनंदमय है तो ऐसी लीला क्यों करते हैं जिससे जीव दुखी होता है? बहुत सुंदर प्रश्न है। तीसरे स्कंद के 5वें अध्याय का दूसरा और तीसरा श्लोक है। मैत्रेय जी स्वामी विदुर को समझाते हैं कि अरे किसी को दुखी करने के लिए भगवान ने जगत नहीं बनाया है।
ये जीव ईश्वर का अंश है। अमय अंशे जीव लोके जीव भूते सनातनी। ये जीव ईश्वर का अंश है, पर ईश्वर से अलग हो गया, जुदा हो गया है। प्रचंड अग्नि जब धधकती है तो उसमें से चिंगारियां निकलती हैं। भगवान अग्नि स्वरूप है और चिंगारी स्वरूप ये जीव। जीव भगवान अर्थात ईश्वर की चिंगारी है, वह भगवान से अलग हो गया है। अब जीव वापस भगवान के चरणों में आएगा, भगवान से मिलेगा, तभी जीव को शांति। दिस इज मुक्ति। माया के अधीन होकर जीव विकार वासना से, डिजायर आती है, वासना आती है, विकार आते हैं, लौकिक सुख भोगता है, इस संसार के सुख भोगता है, भौतिक सृष्टि का आनंद लेता है। और जब भौतिक सृष्टि का आनंद लेता है तो आंखों को और मन को बिगाड़ता है, वह पाप करता है और इसी से दुखी होता है। किसी को दुखी करने के लिए भगवान ने जगत को नहीं बनाया। अनादि काल से ईश्वर से जुदा जीव भटक रहा है। इस जीव को अपने स्वरूप का ज्ञान करा के, किए गए पापों का फल भोगने के बाद उसके पापों का विनाश करके जीव को अपनी ओर खींचने के लिए भगवान संसार की रचना करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बताया? इस जीव को अपने स्वरूप का ज्ञान करा के, किए गए पापों का फल भोगने के बाद उसके पापों का विनाश करके जीव को अपनी ओर खींचने के लिए भगवान संसार की रचना करते हैं, जिससे कि अपने किए पापों का फल को भोगकर जीव निष्काम बने, निष्काम बन के निरंतर भक्ति करे। कृष्ण का मतलब है सर्वाकर्षक। वो जीव को आकर्षित करते हैं कि मुझसे जुदा हुआ जीव पुनः मेरे चरणों में आए और कृतार्थ हो जाए, मेरे धाम में आए। ये संसार भगवान ने बनाया है। जगत को देख के मनुष्य, मानव भगवान का विचार करता है। किसी सुंदर बालक को देखकर लोग सोचते हैं कि ऐसा सुंदर बालक जिस माता पिता का है, वे माता पिता कितने सुंदर होंगे। मनुष्य को, मानव को भी ऐसा कौतूहल हो कि भगवान के दर्शन की भावना उसके मन में आए, जिसने ऐसा सुंदर संसार बनाया है, इसलिए इस जगत की रचना हुई है। इस उत्पत्ति की कथा भागवत में एक बार नहीं अनेक बार आती है। अब आदि नारायण भगवान की खेलने की इच्छा हुई। He wanted to play। प्रकृति पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ। प्रकृति पुरुष में से महतत्व हुआ, महतत्व में से अहंकार आया, अहंकार के तीन भेद हुए, सात्विक, राजसिक, तामसिक। तामसिक अहंकार से 5 तन्मात्राएं हुई, 5 तन्मात्राओं से 5 महाभूतों की सृष्टि हुई। राजसिक अहंकार से इंद्रियां हुई, सात्विक अहंकार से इंद्रियों के अभिमानी देवता हुए। ये सभी तत्व मात्र भगवान के संकल्प मात्र से हुए। अब भगवान में, भगवान की नाभि से बाद में कमल उत्पन्न हुआ है और कमल में से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। जब ब्रह्मा जी ने 100 वर्षों तक तपस्या करी है, तब उन्हें भगवान के दर्शन हुए। 100 वर्षों तक ब्रह्मा जी तपस्या कर। आजकल लोग 5-7 साल भक्ति करते हैं, जप करते हैं और अपने आप को महान समझना शुरू करते हैं। अरे मैं बड़ा ग्रेट, मुझसे बड़ा कोई भक्ति नहीं है। पकड़ कर कहते हैं मैं 10 सालों से जप कर रहा हूं, अभी तक भगवान के दर्शन नहीं हुए। सोचिए, क्या भगवान इतने सुलभ हैं कि आप भक्ति करें, भगवान के दर्शन नहीं होते, परंतु आपकी भक्ति सफल है। जीव योग्य नहीं है, इससे भगवान दर्शन नहीं देते। ऐसा कौन पिता है जिसका अपने पुत्र का मुख देखने की इच्छा ना हो? पर अगर पुत्र नालायक हो तो पिता का पुत्र को देखने की इच्छा नहीं होती। ये जीव योग्य नहीं है, इसी से भगवान अपना स्वरूप छिपाते हैं।
किंतु फिर भी भक्ति व्यर्थ नहीं जाती। किसी मानव से आशा न रखिए और भगवान की आशा न छोड़िए। भगवान दर्शन देंगे, जीव योग्य बनता है तो भगवान दर्शन देते हैं। भगवान की आशा रखकर निरंतर भक्ति करिए। ब्रह्मा जी को भी तो 100 वर्षों तक भक्ति करनी पड़ी थी, तब जो है भगवान के दर्शन मिले। भगवद गीता के 12वें अध्याय का 20वां श्लोक है, बहुत बढ़िया श्लोक है। इसमें शब्द आया है अतीव प्रिय। दो तरह के भक्तों की चर्चा हुई है, एक जो मुझे प्रिय है और एक जो मुझे अतीव प्रिय है, जिनको मैं किसी ना किसी तरीके से भक्ति करने के बाद रेसिप्रोकेट कर चुका हूँ। रेसिप्रोकेट क्यों किया? कि वो मुझे प्रिय है। परंतु जो भक्त को मैंने रेसिप्रोकेट नहीं किया, दर्शन नहीं दिए, कुछ और जो भक्ति में आगे बढ़ने की चीजें थी वो नहीं दी, मैंने उसको रेसिप्रोकेट नहीं किया, फिर भी वो मेरी भक्ति करता चला जाता, तो वो मुझे अति प्रिय। उससे ज्यादा प्रिय मुझे कोई नहीं। ब्रह्मा जी ने स्तुति की है, तीसरे स्कंद के 9वें अध्याय का पहला श्लोक है। ज्ञातो वसी मेद्यम सुचरा ननु देह भाजान न ज्ञायते भगवतो गतिरित्यवद्यम नान्यस्तदस्ति भगवान अपि तन्न शुद्धम माया गुणयति करादि गुरु विभासी। आज 100 वर्ष के बाद मुझे दर्शन हुए हैं आपके। आज आपके दर्शन करके मैं कृतार्थ हुआ हूँ। अब सोचिएगा, जीव जब तक भगवान का नहीं होता तब तक उसके दुख का अंत नहीं, क्योंकि भगवान के धाम में दुख नहीं, वहाँ अनामयम। हाँ, मतलब आमय नहीं है, कुंठा नहीं है, दुख नहीं है, कष्ट नहीं है, परेशानी नहीं है, टेंशन नहीं है। जीव जब भगवान की शरण में जाता है तो भगवान का हो जाता है, तब वह निर्भर हो जाता है, निश्चिंत हो जाता है। आपको जो पहचानता है उसका जीवन सफल हो जाता है। ब्रह्मा जी ने बड़ी स्तुति करी। भगवान ने ब्रह्मा जी को आज्ञा दी कि आप प्रजा का निर्माण करिए। ब्रह्मा जी ने कहा, इस संसार की रचना करने के बाद मुझे कहीं ऐसा अभिमान ना हो जाए कि संसार मैंने बनाया है, ऐसा वरदान दीजिए। हम थोड़ा सा काम करते हैं, मैंने किया, मैं करना शुरू कर दिया। ब्रह्मा जी कहते हैं कि संसार मैंने बनाया है, ऐसा अभिमान ना हो जाए, ऐसा वरदान दीजिए। भगवान ने ब्रह्मा जी को वरदान दिया। प्राकृत वैकृत सृष्टि ब्रह्मा जी ने उत्पन्न की। भगवद गीता के 14वें अध्याय के अंदर तीसरा चौथा श्लोक, भगवान ने उन जीवों पर दृष्टिपात करी और उनका प्रकृति के साथ संयोग करा दिया। अब ब्रह्मा जी शरीर बना कर्म फलों के अनुसार। ब्रह्मा जी ने देवों को उत्पन्न किया, उनको सृष्टि रचना की आज्ञा दी, परंतु सभी देव सात्विक होने के कारण तैयार नहीं थे। बाद में ब्रह्मा जी ने सभी ऋषियों से कहा कि आप प्रजा उत्पन्न करिए। ऋषियों ने भी स्वीकार नहीं किया, बोले हमें ध्यान में आनंद आता, हम सृष्टि की रचना नहीं कर सकते, हमारी प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा नहीं। ब्रह्मा जी ने सोचा कि मुझे जगत में कुछ आकर्षण रखना चाहिए, जिसके अधीन होकर सब लोग प्रजा की उत्पत्ति करें। तो ब्रह्मा जी ने काम को उत्पन्न किया, डिजायर्स, कामनाएं, काम। काम के इंचार्ज हैं कामदेव। कामदेव से उन्होंने कहा कि बाल्यावस्था में और वृद्धावस्था में किसी को तंग नहीं कर, त्रस्त नहीं कर। कामदेव ने इधर उधर देखा, इतने में ऋषियों के हाथ से माला गिर गई। ब्रह्मा जी हंसने लगे, सोचने लगे अब किसी से कहना नहीं पड़ेगा, प्रजा उत्पन्न करिए। प्रथम पिता को काम ने मोहवश कर दिया। ब्रह्मा जी के दाएं अंग से पुरुष और बाएं अंग से स्त्री उत्पन्न। पुरुष का नाम रखा मनु, स्त्री का नाम रखा शत्रुपा।
मनु और शत्रुपा रानी को ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी कि तुम मिथुन धर्म से प्रजा का निर्माण करो, परंतु उस समय राक्षस इस धरती को पाताल में ले गए। मनु महाराज बोले कि मैं प्रजा तो उत्पन्न करूं, वो उसे रखूं कहाँ, आधार कहाँ है। पृथ्वी को तो राक्षस लोग पाताल में ले गए, रसातल में ले गए। तो ब्रह्मा जी ने उसी समय आदि नारायण भगवान का ध्यान किया। भगवान के ध्यान में ब्रह्मा जी को छींक रहा। छींकने से उनकी नासिका से एक अंगुष्ठ, अंगूठे के परिमाण के बराबर वरा भगवान प्रकट होते, वरा नारायण प्रकट। धीरे धीरे वरा नारायण ने अपना स्वरूप बढ़ाया, गर्जना करी और विशाल स्वरूप धारण करके रसातल में पहुंचे और धरती को बाहर ले आए। उस समय रास्ते में हिरण्याक्ष नाम का राक्षस मिला, उसके साथ उनका युद्ध हुआ। हिरण्याक्ष को वरा नारायण ने सदगति दी, हिरण्याक्ष का उद्धार किया। पृथ्वी की स्थापना जल में हुई। मनु महाराज को पृथ्वी का राज्य दिया गया और वरा नारायण वैकुंठ में भगवान के धाम चले। ये शॉर्ट में थी भगवान वरा का प्राकट्य, परंतु अगली बार हम करेंगे वरा भगवान की डिटेल्ड में चर्चा। वो एक बार में नहीं, 2-3 बार में होगी। बहुत लंबा है, 2-3 बार में नहीं, 5-6 बार लगेंगे। आज इतना ही, शेष फिर अब आप अनम्यूट कर सकते हैं और अनम्यूट करके कुछ कहना चाहे तो कह सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस माता जी बोलिए। प्रभु जी, अभी आपने बताया कि जो हम अनजाने में पाप करते हैं उनकी सजा हमें स्वप्न में मिलती है। स्वप्न में कैसे मिलती है? 6 साल से छोटी आयु। छोटे हाँ, बच्चों को, छोटे बच्चों को। अच्छा। और जो हम बड़ों से जो अनजाने में पाप होते हैं उसके लिए प्रभु जी? देखिए, पाप है तो सजा है, ये बात जान लीजिए। और हमने आपको भगवद गीता के अंदर 3रा अध्याय पढ़ाया था, तो उसमें हमने कुछ चर्चा करी थी, जिसको आप थोड़ा सा रिकैपिचुलेट करिए, याद करिए। उसमें कहा गया है, खंडनी पेशनी चुल्ली उदकुंभी च मार्जनी पंच सोना ग्रस्त से वर्तन्ते। आप अगर ओखली में धान कूटते हैं, चक्की में आटा पीसते हैं, चूल्हे पे खाना बनाते हैं और जड़ के घड़े रखते हैं, उसके नीचे कृमि आ जाते हैं और झाड़ू लगाते हैं, तो ये भी जो है अनजाने में किए हुए जीवों के प्रति पाप है, जीव मरते हैं अनजाने में किए पाप। इन अनजाने में किए गए जो पाप हैं, उसका इलाज क्या है? यज्ञाशिष्ट अश्ने संतो मुच्यन्ते सर्व के विषय भुजन्ते ते तु अघम पापा ये पचंती आत्मकारा। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्र सुख के लिए भोजन बनाते हैं, वह निश्चित रूप से पाप खाते हैं। तो जब आप जो है भगवान को भोग लगा के ग्रहण करते हो, तो जो अनजाने में किए छोटे मोटे पाप होते हैं उनसे छुटकारा मिलता है। अब आती है बात इसके बाद और पापों की, कि हमने किए, हमने कर्मों का फल भोगना है, हमसे कार्य हुए हैं गलत, हमने ये बात को स्वीकार किया, परंतु इसके लिए भगवान क्या बताते हैं? इसके लिए भगवान बताते हैं 4थे अध्याय के 19वें श्लोक में, यस सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञान अग्नि दग्ध कर्मानं तमाहु पंडितम बुद्धा। जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास
इंद्र तृप्ति की कामना से रहित होता है उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। उसे ही साधु पुरुष ऐसा कर्ता कहते हैं जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म के फलों को भस्मसात कर दिया। आप पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेते हो, मतलब भगवान का ज्ञान प्राप्त कर लेते हो, वैराग्य प्राप्त कर लेते हो, तो कर्म फल आपके समाप्त हो जाते हैं। फिर भगवान कहते हैं चौथे अध्याय के 37वें श्लोक में, यथा एधांसी समृद्धा अग्नि भस्मसात कुरुते अर्जुना, ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह हे अर्जुन ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। तो जो पाप का फल है वो भी जल जाता है। शर्त यह है कि आपकी भक्ति का लेवल वो आना चाहिए कि पाप के फल को जला। समझ गया नहीं बात? जी प्रभु जी। भक्ति का लेवल वो आना चाहिए। थैंक यू प्रभु जी। और बताइए, anyone else wants to say anything? भागवतम की कथा चल रही है, अलग तरीके से चल रही है। इसको आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं अच्छा लग रहा है? प्रभु जी जी बहुत प्रभु जी, सुंदर, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सुंदर। विदुर जी का ये बात मैंने अभी नोटिस किया पहली बार। यमदेव का अवतार थे। चलिए समाप्त करें। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्णा। यस, प्रभु जी अभी एक तो आपने चौथे अध्याय का 37वां श्लोक बोला कि कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है, और एक और आप चौथे का कौन सा श्लोक बोले प्रभु जी? एक चौथे का 19वां है, एक चौथे का 37वां है। कब खत्म हो गया क्लास? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी बोलिए। प्रभु जी आपने गीता का नहीं बताया, गीता में क्या करना है अब हमें आगे? क्या क्या दोबारा बोलिए। प्रभु जी हमारा आपने जो बताया था 3 महीने का शेड्यूल बताया था, पूरी गीता पढ़नी है, 7-7 श्लोक और एक एक वो पढ़ना है। हाँ, तो उसका मैं आपको जो है भेज दूंगा दोबारा से कि कैसे भगवत गीता को रिवाइज किया जाए, कैसे उसको दोबारा से पढ़ा जाए। तो अभी आप ऐसा है कि एक चैप्टर रोज का करिएगा अनुवाद का, एक चैप्टर अनुवाद का रोज करिए। और जिस चैप्टर के अंदर 72 या 78 श्लोक है वो 2 बार में करिए, वो 2 बार में करिए। अगर ऐसे नहीं कर सकते हैं तो एक बार में 25 श्लोक करिएगा। आपकी एक महीने में भगवत गीता ऑलमोस्ट ऑल खत्म हो जाएगा, 28 दिन में खत्म हो जाएगी। और अनुवाद के बाद जो परपट्स हैं, तो भगवत गीता के परपट्स हैं, वो एक दिन में 5 परपट करिएगा, 5। तो 40 दिन में आपके जो है, 40 दिन में नहीं, 5 करेंगे तो 140 दिन में आपके जो है 700 श्लोक हो जाएंगे, 140 डेज। और अप्रॉक्सीमेटली 5 महीने में आप भगवत गीता खत्म कर पाओगे और समझ पाओगे ठीक से। 5 श्लोक का परपट और 25 श्लोक अनुवाद के, ये करिएगा। ठीक है प्रभु जी। अजय मोगा का हाथ खड़ा है।
हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। बोलिए। गुरु जी, मैं आप एक पूछ रहा था, जो क्रिएशन का आपने सीक्वेंस से जो बताया था ना, पहले ये आता है फिर वो आता है, तो वो डिटेल लिखी हुई मिल जाएगी या वो लोग बता दो जहाँ पे कौन मिल जाए जानकारी? नहीं, मैं समझा नहीं आप क्या कहना चाहते। गुरु जी, जो क्रिएशन बताई ना पहले, जैसे मैं तत्व और ये सारी डिटेल बताई ना आपने हाँ, प्रकृति की, तो उसकी डिटेल सीक्वेंस से जैसे आपने बताई ना, तो वो लिखी हुई या किसी श्लोक में सेम ऐसे मिलेगी या आप